तो ये है आरआरबी का फॉर्मूला मेरिट इंडेक्स निकालने के लिए सीबीटी 2 के लिए फॉर आरआरबी जेई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें दे रखा है। तो इसमें ये डिफरेंट जो आपके सामने टर्म है इनके वैल्यू आरआरबी ने प्री डिफाइन कर रखी है। ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ वैल्यू हैं जो आपके मार्क्स के ऊपर रहेंगी, डिपेंड करेंगी। जैसे कि ये मार्क्स हैं, ये जो एम है ये कैंडिडेट के मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, मान लीजिए किसी कैंडिडेट के मार्क्स आए 90 आउट ऑफ 150, तो ये आउट ऑफ 100 हो जाएंगे 60 मार्क्स। ठीक है, और ये है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो यूआर कैंडिडेट्स के लिए है 40। ठीक है, तो इसी के साथ जैसे ये है मीन मार्क्स टॉपर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और जो ये एवरेज टॉप के जो 0.1% स्टूडेंट होते हैं उनका मीन लिया जाता है। तो पिछले 2019 में ये मीन था, 2019 में ये था 135 मार्क्स। तो आउट ऑफ 100 हो जाएगा ये 135, आउट ऑफ 150 था तो आउट ऑफ 100 हो जाएगा ये 90 मार्क्स। ठीक है, फिर ये एमक्यू की वैल्यू वही सेम अनरिजर्व्ड के लिए 40। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूले से हम आपको निकाल के दिखाते हैं। अगर आपके मान लीजिए 90 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 150, 90 मार्क्स आउट ऑफ 150। ठीक है, तो आपका मेरिट इंडेक्स बनेगा 90 मार्क्स आउट ऑफ 150, तो आउट ऑफ 100 में से हो जाएंगे ये 60 मार्क्स। ठीक है, 60 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ये हमने 60 यहाँ पे रख दिया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40, ये 90 जो हमने यहाँ पे निकाला था 135 150 में से थे टॉपर्स के, और 100 में से हो जाएंगे ये 90, तो 90 यहाँ से आया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40। और ये वैल्यू आरआरबी ने प्री डिफाइन कर रखी है अपने वेबसाइट पे भी और नोटिफिकेशन में भी दे रखी है आपको। तो इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है हमारी मेरिट इंडेक्स की 20 तो 50, तो ये आ जाएगी आपकी लगभग 350 प्लस 220, तो ये स्कोर बन जाएगा आपका मेरिट इंडेक्स 570। कितने पे? मेरिट इंडेक्स फॉर 90 मार्क्स। ये सिर्फ अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए है ये फॉर्मूला। ठीक है, और फिर मान लीजिए आपके 100 मार्क्स हैं, तो आउट ऑफ 100 मार्क्स आउट ऑफ 150 हैं, तो आउट ऑफ 100 हो जाएंगे 66। टॉपर का वही मीन सेम रहेगा 90। इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो आपके बन जाएंगे ये यहाँ पे प्लस 350 प्लस 293, तो ये लगभग बन जाएगा 643। अगर आपकी कट ऑफ मान लीजिए 643 गई थी मेरिट इंडेक्स के हिसाब से, तो आपको मिनिमम 100 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इसी तरीके से बहुत सी कट ऑफ में हमने देखा था कि मतलब 80 स्टूडेंट्स की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा दिखा रहा था, लेकिन वो एक्चुअल में जनरल से ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि उनका 80 स्टूडेंट्स के लिए फॉर्मूला मेरिट इंडेक्स का अलग हो जाता है। ठीक है, जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं इनके लिए जैसे हो जाता है, इनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30 है। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट्स का एससी कैटेगरी से है और 90 मार्क्स हैं, तो उसके मार्क्स बन जाएंगे 350 प्लस 550 इंटू ये आउट ऑफ 90 आउट ऑफ 150 में से है, तो आउट ऑफ 100 में से हो जाएगा 60। ठीक है, तो 60 माइनस 30 दैट इज़ 30, और 90 ये फिर से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इनके लिए 30 है, तो 60। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 350 प्लस 275। ठीक है, तो ये आ जाएगा लगभग 625 मार्क मेरिट इंडेक्स। ठीक है, ये आ गया एससी स्टूडेंट के लिए, एससी और एसटी स्टूडेंट्स के लिए 625। तो इसीलिए इनकी कट ऑफ ज़्यादा दिखाई दे रही थी, क्योंकि सेम मार्क्स पे अगर मान लें 90 मार्क्स आपके आउट ऑफ 150 हैं, तो यूआर के लिए आपका मेरिट इंडेक्स बन रहा था, जैसे हमने यहाँ पे निकाला 570। ठीक है, 570, और यही सेम मार्क्स मान लीजिए एससी एसटी स्टूडेंट्स के हैं आउट ऑफ 150,
तो उसका मेरिट इंडेक्स बना जैसे कि हमने देखा 625। तो इसके लिए उनकी में कट ऑफ ज़्यादा दिखाई दे रही थी, वैसे उनकी कट ऑफ ज़्यादा थी नहीं। तो ये था तरीका मेरिट इंडेक्स निकालने का लिए। थैंक यू।